विद्यमान साहा ने, गिल थोड़ा ठंडा रहे, लेकिन बाद में शुभमन गिल ने बैट कैरी किया तकरीबन और उन्होंने 51 गेंदों पे 97 रन की इनिंग खेली। तो ये जो इनिंग है ये बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, क्योंकि इन्होंने दोनों तरफ से जो है वो विकेट भी नहीं गिरने दी और रन्स का फ्लो भी जारी रखा। और शुभमन गिल नाम तो आपने सुना होगा, क्या कमाल की जो आज शुभमन गिल ने बैटिंग की और साथ में क्या कमाल का जो अटैक किया है रिद्धिमान साहा ने। और इस टाइम अगर देखा जाए तो भाई साहब गुजरात टाइटंस की टीम ने 20 ओवर्स में टोटल 2 विकेटों के नुकसान पे 227 स्कोर यानी कि पहाड़ जैसा जो टारगेट खड़ा कर दिया है। और लखनऊ की जो बॉलिंग है बिल्कुल क्लूलेस नजर आई है, लेकिन आज का जो दिन है ना वो मेरी नज़र में शुभमन गिल के नाम है। क्रिकेटर है गिल और तीनों फॉर्मेट का क्रिकेटर है। पिछले साल भी उसने आईपीएल में बहुत अच्छा खेला था, एंड पे थोड़ा सा स्लो हुआ। अब इंटरनेशनल में भी आपके सामने परफॉर्मेंस दिखा रहा है, टेस्ट में, वनडे में, टी20 में 100 किया है। कई लोगों का पूरा पूरा करियर गुजर जाता है, 100 नहीं आता, तो इसका तो भी आगाज है करियर का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों कल दोपहर का मैच बहुत ही खतरनाक देखने को मिला, लेकिन इतना ही खतरनाक नहीं था कि अरे कहना क्या चाहते हो कि मैं कह रहा हूँ खतरनाक, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लखनऊ ने बहुत ही खतरनाक तरीके से नहीं खेला है, क्योंकि ये खतरनाक गुजरात के लिए था, इसीलिए क्योंकि गुजरात की बैटिंग बहुत ही जबरदस्त देखने को मिली। रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल की पार्टनरशिप जो कि 142 रनों की पार्टनरशिप थी और बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तरीके से कह सकते हो कि मैच पे कब्जा कर दिया था, क्योंकि बहुत ही साझेदारी जबरदस्त बन चुकी थी। और रिद्धिमान शाह के आउट होने के बाद भी शुभमन गिल लगे रहे और 51 गेंदों पे 54 रन बना दिए। हालांकि 6 रन दूर रहे अपने शतक से, लेकिन कुछ बात नहीं है, क्योंकि इतना रन बना दिए तो हम मानते हैं कि वो शतक के बराबर ही है। तो दोस्तों पाक मीडिया ने क्या कहा है शुभमन गिल की बैटिंग के बारे में, चलिए फिर देखते हैं। गुजरात ने जिस तरह से हराया है आज मैच लखनऊ को, तो गुजरात इज डेफिनेटली बैक। और दिल्ली से जो एक लो स्कोरिंग अफेयर हुआ और वो हारने के बाद हम देख रहे हैं कि गुजरात की बैटिंग में किस स्पार्क आ रहा है पिछली मैच से लेकर। और आज जिस तरह से बल्लेबाजी की, धुआंधार बल्लेबाजी की, पहले विद्यमान साहा ने, गिल थोड़ा ठंडा रहे, लेकिन बाद में शुभमन गिल ने बैट कैरी किया तकरीबन और उन्होंने 51 गेंदों पे 97 रन की इनिंग खेली। तो ये जो इनिंग है ये बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, क्योंकि इन्होंने दोनों तरफ से जो है वो विकेट भी नहीं गिरने दी और रन्स का फ्लो भी जारी रखा। और फिर हार्दिक पांड्या वगैरह ने आके जिस तरह से गेम को फिनिश किया, 227 रन बनाना आसान नहीं है भाई किसी भी एनकाउंटर में। लेकिन लखनऊ डिड वेल। जब तक पावर प्ले चल रहा था उस वक्त तक आप देखें कि काइल मेयर्स और क्विंटन डिकॉक ने जो है वो पावर प्ले में बहुत ही जबरदस्त पिटाई की, बहुत ही जबरदस्त जो है वो जो है यार वो रेसलिंग गर्ल्स पे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी क्या करें यार, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप देखें कि आज किस तरह की बल्लेबाजी की है दोनों तरफ से। मसला कहाँ आया, जो शिकस्त की जो असल वजह है, जब नूर बॉलिंग करने आए और मोहित शर्मा आए, काइल मेयर्स के आउट होने के बाद लखनऊ की टीम मैनेजमेंट का एक बहुत ही खराब फैसला क्या था भाई कि दीपक हुडा को 228 रन के चेज में भेज दिया, जो अब तक इस पर्टिकुलर आईपीएल में कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके कि जिस पर आप जो है वाह वाह करें या नारे लगाएं। हाँ यार पता है हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा ही है लाइफ, तो अभी देख लो। और दूसरी बात ये स्पेशल शो समझा नहीं, रूट डेब्यू। अच्छा रूट का डेब्यू हो रहा है, मैं तो कह के थक गया राजस्थान वालों से कि भाई खिला लो इसको भी, ये बहुत बहुत तेज भी खेल रहा है आजकल, ऐसी बात नहीं है। शुभमन गिल नाम तो आपने सुना होगा, क्या कमाल की जो आज शुभमन गिल ने बैटिंग की और साथ में क्या कमाल का जो अटैक किया है रिद्धिमान साहा ने। और इस टाइम अगर देखा जाए तो भाई साहब गुजरात टाइटंस की टीम ने 20 ओवर्स में टोटल 2 विकेटों के नुकसान पे 227 स्कोर यानी कि पहाड़ जैसा जो टारगेट खड़ा कर दिया है। और लखनऊ की जो बॉलिंग है बिल्कुल क्लूलेस नजर आई है, लेकिन आज का जो दिन है ना वो मेरी नज़र में शुभमन गिल के नाम है। ओए होए क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है। 51 बालें टोटल खेली हैं, 94 स्कोर, 2 चौके, 7 छक्के और 184 का स्ट्राइक रेट। और पहला छक्का जनाब का 68 स्कोर के बाद आया था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या यानी कि लाजवाब किस्म की जो है वो आज जो है बैटिंग की है। टीम का जब 68 स्कोर था उसके बाद पहला छक्का शुभमन गिल का आया था और 7 छक्कों पर जो है इन्होंने आगे फिनिश किया। और
चौके तो आज लगाए नहीं, टोटल 2 चौके लगाए। ऐसा लग रहा था कि बस इनका मूड है आज छक्के लगाने का और बिल्कुल बॉल को नीचे जो है वो टिप्पा खाने ही नहीं देना है, बस उठाना है, मारना है स्टैंड्स में। तो आज बहुत कमाल की बैटिंग की है शुभमन गिल ने। बदकिस्मती के साथ जो आज उनका T20 का दूसरा शतक नहीं हो पाया। इससे पहले उन्होंने इंटरनेशनल में लगाया हुआ है, IPL में नहीं लगाया था, लेकिन आज आखिरी ओवर में उस तरह से स्ट्राइक नहीं मिला इनको और ना ही इन्होंने उस तरह से सेल्फिशपन किया कि भाई मुझे स्ट्राइक मिले और मैं जो है वो अपनी सेंचुरी बना लूँ। पहले ऐसा नहीं किया, इन्होंने टीम के स्कोर के लिए गए और यही चीज़ चाहिए होती है आपको एक बेहतरीन प्लेयर से। तो शुभमन गिल बहुत कमाल का खेले, बिल्कुल बॉलर्स के साथ खिलवाड़ करना अगर कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। इस 2023 में तो भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही जो है वो हवा में आया ऐसा समझ लें आप, क्योंकि ODI में सेंचुरी, T20 में सेंचुरी, टेस्ट में सेंचुरी और आज IPL में आप देख लें सेंचुरी से टोटल जो है वो बस जो है वो क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल जो है 6 स्कोर 1 छक्का दूर थे। ये जिस लय में नज़र आ रहे थे छक्कों में ही बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था एक आध बॉल इनको और मिल गया, ये छक्का लगा के जो है सेंचुरी अपनी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा बदकिस्मती के साथ हो नहीं सका और एक वेल डिजर्विंग जो है सेंचुरी करने से रह गए हैं शुभमन गिल। बहरहाल दूसरी साइड रिद्धिमान साहा, भाई क्या कमाल का ये बंदा खेल रहा है। एक तरफ जो है वो रहाणे जो है वो दोबारा से अपग्रेड हुए हैं और दूसरी तरफ जो है ये रिद्धिमान साहा, पता नहीं क्या हो गया आज, क्या कमाल की बैटिंग की है। 10 चौके 4 छक्के 81 स्कोर और 188 का स्ट्राइक रेट। और जो अगर देखें तो 142 की पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान और पावर प्ले में 78 स्कोर उन्होंने बना लिया, यानी कि जो भी बॉलर सामने आया किसी को भी खातर में ना लेते हुए धुलाई कर डाली है। आप देखें कि आवेश खान 34 स्कोर, मोहसिन खान जो है 3 ओवर में 42 स्कोर, स्टोइनिस को 1 ही ओवर में 20 स्कोर मार दिए। फिर आप देखें उसके बाद जो है वो यश ठाकुर 4 ओवर में 48 स्कोर, इनके किसी को भी नहीं बख्शा है और 227 स्कोर। हालांकि हार्दिक पांड्या ना आउट होते, जिस तरह से वो खेल रहे थे शायद ये 250 भी चला जाता। अगर वो T20 ज्यादा खेलेगा, आप मेरी बात नोट रखें, बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर वो T20 ज्यादा खेलेगा, अगर वो T20 ज्यादा खेलेगा, अगर वो T20 ज्यादा खेलेगा, इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे बार बार कहा IPL आई डोंट माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फिक्सचर्स। देखो ये एक कंप्लीट स्टाइलिश बैट्समैन है, अगर ये अपने स्टाइल से हटके जाएगा आप याद रखें ये टेस्ट में भी जल्दबाजी करेगा और ये वनडे को भी मिक्स करेगा। आप देखें अभी पॉइंट ये नहीं है कि मुझे गलत साबित करना है या किसी को सही साबित करना है। मैं समझता हूं अगर ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म तीनों फॉर्मेट्स, अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आ रहा है, अल्लाह करे, देखो मेरी दिल से दुआ है कि गिल और रोहित ऊपर से, क्योंकि आई विल लव टू सी इंडिया विनिंग रादर देन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज पिछली दफा भी इन्होंने बड़ी में सब मेहनत करते हैं। मैं नहीं कहता जो टीमें फाइनल में आती हैं ऑब्वियसली मेहनत करके आती हैं, बट देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कैरिड अवे हूं। मैं कहता हूं कि मैं ना किसी को इस बुनियाद पे जज करूंगा वो काला है, पीला, नीला है, वो इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है या पाकिस्तानी है। मैं इस बुनियाद पे जज करूंगा अगर एक टाइटल, एक ट्रॉफी मेरे पास एक वो हो जिसे कहते हैं चॉइस हो, आई विल गिव इट टू माय नेबर रादर देन गिविंग इट टू 4000 मील दूर। जी रियान, मौसम भाई का अपना पर्सनल पॉइंट है, बट मेरी निगाह में बहुत ही शानदार टैलेंटेड क्रिकेटर है गिल और तीनों फॉर्मेट का क्रिकेटर है। पिछले साल भी उसने IPL में बहुत अच्छा खेला था, एंड पे थोड़ा सा स्लो हुआ। अब इंटरनेशनल में भी आपके सामने परफॉर्मेंस दिखा रहा है, टेस्ट में, वनडे में, T20 में 100 किया है। कई लोगों का पूरा करियर गुजर जाता है, 100 नहीं आता, तो इसका तो अभी आगाज है करियर का, अभी तो शुरुआत है, तो उसी में ही मतलब 100 आ गया है, तो बहुत बेहतरीन है। और मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती कि व्हाई ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स।